हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के वायु विकास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 7 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। एक बार आप क्लास देख लेना, याद करवाने की गारंटी मेरी है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें राजस्थान जी के वायु विकास से। ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये इसका आंसर मैंने कल बता दिया है। राजस्थान का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला रीजनल कार्यालय कहाँ था? जयपुर में। क्वेश्चन फर्स्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को राजस्थान में कौन सा नया जिला बनाए जाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं? पहले कितने थे? 50 प्लस 3 और जोड़ दिए, अब हो गए 53। अब कौन कौन सा जिला कौन से अलग हुआ ये भी बता देता हूँ आपको। मालपुरा ये हुआ टोंक से अलग। सुजानगढ़ ये कहाँ से हुआ? चूरू से। कुचामन ये पहले अभी कौन से जिले बनाए गए थे? कुचामन और डिडवाना कुचामन। तो डिडवाना और कुचामन को अलग करके कौन सा बना दिया? एकला कुचामन। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। मालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामन को नए जिले बनाने की घोषणा की है। 3 नए जिले बनने के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 53। अब कितने हो गए जिले? 53। इसी के साथ चूरू से सुजानगढ़, टोंक से मालूपुरा अलग करके नए जिले बनाए जाएंगे। इसमें डिडवाना कुचामन को भी नया जिला बनाया गया था। डिडवाना से कुचामन को अलग किया गया है। कुछ ही महीने में डिडवाना कुचामन जिले को 2 भागों में बांट दिया गया। डिडवाना कुचामन पहले नागौर जिले में आते थे। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया? इसका सही आंसर होगा नीतू चोपड़ा। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ ट्रिक के लिए। कैंप में ऊपर क्या मार रही हैं? 2 मात्रा, और चोपड़ा में भी क्या आ रही है? 2 मात्रा। ठीक है। एक इसी के नाम में ये भी आ रहा है नीतू चढ़, यानी नीतू चढ़, यानी माउंट एवरेस्ट पर नीतू चढ़। इसका इसलिए सही आंसर हो गया नीतू चोपड़ा। अब नीतू चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? बालोतरा से। प्रोजेक्ट क्या है? डर को डराओ, डेयरिंग बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस पनोरमे के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अब ऑप्शन ए राणा पुंजा पनोरमा। राणा पुंजा कौन थे? राणा पुंजा एक भील थे जो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सहायता की थी। ऑप्शन बी सत्यव्रत राउत चूड़ा पनोरमा। राउत चूड़ा कौन थे? ये मेवाड़ के एक विषम पिता के नाम से जाने जाते हैं। अब इन दोनों को पनोरमे कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? तो राणा पुंजा का पनोरमा बनाया जा रहा उदयपुर में, और राव चूड़ा का पनोरमा बनाया जा रहा है चित्तौड़ में। प्रस्ताव के अनुसार उदयपुर में राणा पुंजा पनोरमा, चित्तौड़ में सत्यव्रत राउत चूड़ा पनोरमा का निर्माण 4-4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी की दृष्टि से चेंज हुआ इसमें। इसी प्रकार बालोतरा जिले के बायतू स्थित बटाड़ू कुएं के जीर्णोद्धार व विकास पर 2 करोड़ रुपए व्यय किए गए। पहली बात तो बटाड़ू कुआं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पहले एग्जामों में आ चुका है। अब ये करंट में भी चर्चा में, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि पहले कौन से जिले में आता था? बाड़मेर में आता था। वर्तमान में किस में आता है? बालोतरा में। स्टार लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में ये छपेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राजस्थान में संविदा पर कितने साल तक नौकरी करने वाले को नियमित करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब जो भी कर्मचारी संविदा पर कार्य करते थे और उन्होंने 3 साल तक नौकरी कर ली है, तो उनको क्या किया जाएगा? नियमित किया जाएगा।
राजस्थान में वर्तमान में लगभग कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5.26 करोड़। अभी चुनाव आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी छप सकता है। प्रदेश में 5.26 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। राजस्थान में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। राजस्थान में कुल 5,26,80,545 मतदाता पंजीकृत हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। इसमें से कुल करीब कितने 2.73 करोड़ कौन है? पुरुष हैं, और 2.5 करोड़ क्या हैं? महिलाएं हैं। आप बस ओनली ये डाटा याद रख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन हो जाएगा सही। प्रदेश में कुल कितने मतदाता हैं? 5.26 करोड़। और पूरा याद रखना चाहो तो 5,26,80,545 मतदाता हैं। इसको स्टार लगा लेना, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा। राज्य सरकार द्वारा सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी। ये कौन से गांव में की जाएगी? बड़ला व कालासर गांव। बड़ला कहाँ पे है? पहले तो कहाँ पे था? जोधपुर में। वर्तमान में कहाँ है? फलोदी में। कालासर गांव कहाँ पे है? बीकानेर में। अब एनटीपीसी ने किसके लिए यहाँ पे भूमि दी है? तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी को भूमि दी गई है। अब बड़ला में सबसे बड़ा क्या है? सोलर प्रोजेक्ट है। फलोदी की तहसील बाप के गांव बड़ला में 910.5412 हेक्टेयर भूमि एनटीपीसी को आवंटित की है। कौन सी कंपनी को आवंटित की है? एनटीपीसी को। यहाँ पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बड़ला में। किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? एनटीपीसी द्वारा। कितने मेगावाट का होगा? 500 मेगावाट का। तब सेकेंड, बीकानेर के गांव कालासर व जोगनाथ नगर के 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को 596.04 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीकानेर के कालासर व जोगनाथ नगर में। कितने मेगावाट का? 370 मेगावाट का। कौन सी कंपनी द्वारा? एनटीपीसी द्वारा। भूमि आपको बहुत कम चांस है पूछने के, भूमि नहीं पूछेंगे कितनी आवंटित की थी। राजस्थान सरकार के द्वारा कितने पर्यटन मित्रों की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 500। 500 क्या है? पर्यटन मित्र, जो बाहर से या देशी पर्यटकों की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति की होगी। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। इन 500 पर्यटक मित्रों की मासिक पारिश्रमिक भी राजस्थान सरकार देगी। कौन देगी? राजस्थान सरकार। ये पर्यटक मित्र राजस्थान राज्य में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की पर्यटक स्थलों से संबंधित वांछित सहायता, कानूनी व्यवस्था, सुरक्षा एवं चिकित्सा सुविधा हेतु उचित मार्गदर्शन करेंगे। इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा होगी। प्रत्येक पर्यटक मित्र को 15,200 रुपये मासिक पारिश्रमिक वितरित किया जाएगा। एक तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कितने होंगे? 500। ज़्यादा चांस यही क्वेश्चन आएंगे कि कितने पर्यटक मित्रों की नियुक्ति की गई है, और इनका पारिश्रमिक कितना होगा? 15,200। हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य में कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है 10। अब कौन सी अकादमी है? राजस्थान ललित कला अकादमी। इसकी कौन सी वार्षिक प्रदर्शनी है? 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी। इसमें कितने कलाकारों की कलाकृतियों को? तो इसका सही आंसर होगा 10 कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी छपने वाला, जरूर याद कर लेना। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50%। स्टार लगा लेना। एक तो एक खेल से संबंधित, और वर्तमान में एशियाई खेल चल रहे हैं तो वहाँ से तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। एशियाई खेल कंप्लीट होने के बाद में मैं एशियाई खेलों पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा।
जोंगओ में आयोजित 19वीं एशियाई खेलों में राज्य के किस खिलाड़ी ने एथलीट में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा किरण बालियाना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, किरण बालियाना का संबंध कौन से खेल से है? तो ये है एथलीट। किरण बालियाना ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। 19वीं एशियाई खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो होंगझोउ में। ये कहाँ है? चीन में। देख लें, किरण बालियाना राजस्थान पुलिस में क्या है? कार्यरत हैं। किरण बालियाना मूल रूप से मुजफ्फरनगर के पूर्व बालियाना में की रहने वाली है। ये कहाँ पे है? यूपी में है। पहली बार एशियन गेम में हिस्सा लेते हुए किरण ने अपने प्रदर्शन को कायम रखते हुए इस प्रतिस्पर्धा में 17.36 मीटर की दूरी नापकर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किरण बालियाना किस में कार्यरत हैं? राजस्थान पुलिस में। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।